कुछ लोग बड़ा बुरा मानते हैं जब इनको कंटेनरिस्तान बोलते हैं। सर इतनी लंबी आपकी सियासी एक तारीख, आपका एक रहा एक्सपोजर तारीख सियासत में, कभी ऐसा माहौल आपने देखा? बड़े धरने, एहतजाज, सब कुछ होते रहे इस मुल्क में, अभी क्या नया हो रहा है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ये हुकूमत, इतनी खौफजदा हुकूमत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अपने साये से घबराते हैं, कहाँ पे टांगती है कहाँ पे टांग रही है। मतलब है एक जलसा होने लगा है, आप उनको सीधी बात बता दें ये जलसे की जगह है, यहाँ तशरीफ लाए वरना हम कार्रवाई करेंगे। कहते हैं बैठेंगे, फिर बैठ रहे थे, वही बैठ जाए, सब पूरी जिंदगी बैठे रहे। ये देखें, ये किसी को हक नहीं है कि आप हमलावर हो जाएं दारुल हुकूमत पर। हाँ। लेकिन एहतजाज करना भी आईनी हक है, उसकी एक जगह तयन कर दें, यहाँ जगह है, यहाँ के कर लें, नहीं करते हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 50-60 हज़ार पुलिस महल आज इस्लामाबाद में है, तो वो अगर 20-30 हज़ार से ज्यादा लोग तो नहीं आते जलसे में। बातें तो कहते हैं 1 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, बस ये 20-25 बहुत बड़ा हो तो 30 हज़ार तक चला जाता है, तो उनको कंट्रोल करें। क्यों ये स्ट्रेटेजी क्यों है? मतलब किस चीज का खौफ है? अब वही आपकी वाली बात, मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे 2018 में ना इलेक्शन पीटीआई के दौर, उनको एक जगह दे दी थी कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के पास, वो बैठे रहे थे वहां पर, तो ये क्यों नहीं, कोई स्पेस नहीं देनी, कोई जगह नहीं देनी? आपस में देखिए कोई डायलॉग नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है, सियासत को नफरत में बदल दिया गया है, दुश्मनी में बदल दिया है, और इसमें ज़्यादा रोल इमरान खान साहब का है, जो उन्होंने 18 से 22 तक तबाह कर दी है पार्लिमानी सियासत, जमहूरियत की कदरें। अब वो सारे ही भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है। इस हुकूमत का एक बड़ा मसला ये भी है कि मैंडेट है नहीं, अवाम की तायीद हासिल नहीं है, तो कमज़ोर, उस हवाले से बहुत कमज़ोर हुकूमत है। सर अब जो मुतालबात हैं, एक तरफ वो उनका कहना ये, और कितना जायज़ आप मुतालबा ये पीटीआई का समझते हैं कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, तो वो कहते हैं इनके पास मैंडेट नहीं है, ना इनके पास हुकूमत करने का मैंडेट है, ना हमारे मुतालबात या मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, तो फिर जो ताकत है जिनके पास हम उनसे करेंगे। क्या ये आपको जायज़ मुतालबा लगता है उनका? देखिए, अगर आप एक मुल्क में गैर आईनी निज़ाम चल रहा है तो आपको उसके हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप जेल में हैं तो आपका ताल्लुक जो आईनी निज़ाम उसके साथ ही होना चाहिए। इसमें कोई गैर आईनी अमल है तो अगर आप उस गैर आईनी अमल को कबूल कर लेंगे तो फिर मामला तो नहीं चलेगा। मतलब आप मुज़ाकरात ना करें हुकूमत? मुज़ाकरात क्या करेंगे? आप इल्ज़ाम लगे हुए, आप उनका मुकाबला करें। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक हर वज़ीर-ए-आज़म जेल में गया है, किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि मैं मुज़ाकरात करूँगा और फौज से करूँगा। किसी की जमात ये एजेंडा लेकर नहीं आई कि हम उसको जेल से निकाल कर घर जाएंगे। ये तो कमज़ोरी की अलामत है अपोजिशन के लिए। लेकिन आज बात करें, तो यही है ना, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे 2016 के बाद, मतलब 18 में जब थे, उसके बाद जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो उनकी भी डील ही हुई। जनरल बाजवा खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भिजवाया, तो इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं, वो खुफिया मुलाकात करके डील करते थे। फिर खुफिया कर लें, कम से कम कुछ हिजाब रख लें। हाँ, हिजाब रख लें। अगर वो डील थी, हमने तो कभी नहीं कहा ना, मेरे पास कोई ऐसी शहादत है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ख्वाजा से कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, इमरान खान का क्या लेना देना? अमल के बाद कहा ना, नहीं ये हकीकत थी। सर मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, मैं उस वक्त खुद भी जेल में था तो मुझे पता नहीं है क्या बात हुई या नहीं हुई। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स पीटीआई की अपनी हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई थी तो उनके हिसाब से तो उनकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। बहरहाल, लेकिन अब मसला ये है कि जो जमात है वो खुद कहती है हम फौज से बात करेंगे। exactly. फौज उनके साथ बात करके क्या करेगी? आपस में क्या बात करेंगे? तो अजीब से हालात मुल्क के बन गए। चलिए, मैं तो जो इनके मुतालबात है उस पर भी ज़रा मैं मुख्तसर से बात कर लूँगी, लेकिन इससे जो सूरत हाल है कि इस्लामाबाद की तरफ खैबर पख्तूनख्वा से तो एज यूजुअल काफ़िले आ रहे हैं, ज़ाहिर वहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो पंजाब में एंट्री होती है, वहाँ पे उनको कितना सामना करना पड़ता है मसामत का एंड एवरीथिंग। पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पंजाब से कोई अभी तक खातिर ख्वाह ऐसा नहीं है कि पंजाब से ही बड़े काफ़िले आ रहे हो। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने स्ट्रैटेजी भी चेंज की। फाइनल कॉल डू एंड डाई, नाकामी अफोर्ड कर सकती है सब पीटीआई? सर फाइनल कॉल कोई नहीं होती, सियासत में कोई फाइनल चीज नहीं होती। कहा है उन्होंने, हमने थोड़ी कहा सर ये एक ट्रेंड वो ये चला रहे हैं, फाइनल कॉल। ट्रेंड ये होते हैं लोगों को जोश देने के लिए। अच्छा। ये बातें मैं ये समझता हूँ सियासत ऐसी होती है, और सियासत में कोई हतमी बात नहीं होती। एक एहतजाज है, उसको अगर बढ़ा लें
तो उससे उनको शायद कोई पॉलिटिकल फ़ायदा हो। लेकिन आज अगर आप ये एजेंडा लेकर आएंगे कि हम इमरान खान को जेल से छुड़ाने आए हैं, ये एजेंडा मुनासिब नहीं है। अब आप अपोजिशन में हैं, हुकूमत आपके पास है, पहली बात है हुकूमत करें, मिसाली पाकिस्तान की अवाम को दिखाएं, और दूसरा मुल्क की बात करें कि हम मुल्क के मामलात के लिए बैठ सकते हैं, मुल्क के मामलात को बेहतर बनाएं। ये एक ही तरीका है, वरना और कोई सियासत रहेगी नहीं। और ये जो इनके मुतालबात है, एक तो इमरान खान के समेत तमाम सियासी लोगों की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम, रोल बैक, ये आपको कहीं ना कहीं कोई रियलिस्टिक अप्रोच इसमें नज़र आती है कि कोई है ऐसी? देखिए, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिश होने में कोई आर नहीं है, लेकिन अगर आप मुतालबात रख कर एहतजाज करके मुतालबात मनवाएंगे तो ये कोई हुकूमत भी ये नहीं कर सकती। जितनी भी कमज़ोर हुकूमत हो, जितनी भी मैंडेट के बगैर हो, ये चीज़ें वो कबूल नहीं कर सकती। सही है। हुकूमत भी आज मुश्किल में, अपोजिशन भी मुश्किल में है, क्योंकि उन्होंने आपस में कोई ताल्लुक रखा नहीं है। Exactly. जमहूरी कदरें छोड़ दी हैं, पार्लिमानी कदरें छोड़ दी हैं, ये सारा मामला है।